कैसे हो आप सभी दोस्त। आई होप सारे अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी कल तक का जो भी अपडेट था वो सारा आप लोगों को मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ें निकल के आई, अब देखिए आपको पता ही है कि जो उनका नियुक्ति, ठीक है ना, नियुक्ति की उनकी लिस्ट जनपद आवंटित कर दिए गए हैं 2016 वालों को। और एक्चुअली उनके पास लिस्ट तो ऑलरेडी तैयार थी, वो इन्होंने रिलीज़ कर दी है, ठीक भाई। तो वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं 2016 वालों के। अभी जल्दी ही उन्हें मतलब कॉल ज्वाइनिंग लेटर मिल ही जाएगा, क्योंकि उनके लिए बता तो दिया गया है सारा प्रोसेस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करूँगा दोस्त आप लोगों से कि सेकंड मेरिट के क्या चांसेस बन सकते हैं अब, क्योंकि ऐसा है कि आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कुछ असर दिखाई देगा आपको 2016 की नियुक्ति से, क्या कट ऑफ पर, क्या कट ऑफ कम जाएगी, इन सारे फैक्टर्स पर बात करेंगे, ठीक। और यहाँ पर कुछ चीज़ें पुख्ता जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा क्या। अब देखिए पहले मैं बता दूं आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो आने वाले, नेक्स्ट वीडियो के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में काफ़ी टाइम से थोड़ी बहुत रिसर्च ही चल रही है कि 2016 में जो कट ऑफ का जैसे अब सिलसिला चल रहा है एनालिसिस का, उस टाइम पर क्या सिलसिला चल रहा था, कितनी कट ऑफ बताई जा रही थी, इन सारे फैक्टर्स पर बात करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली फॉर फीमेल भी होगा वो, उसमें फीमेल का जो पिछली बार की सारी चीज़ों के डिटेल के बारे में भी एनालाइज करूंगा मैं, ठीक दोस्त। तो ये सारी चीज़ें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगर आप चैनल पर अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये आपकी चॉइस है। और चाहे तो पसंद कर देना भाई, अगर अच्छी वीडियो लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर ना लगे तो कोई बात ही नहीं है। चलिए ये सारी चीज़ें थी, अब मैं बात करता हूँ दोस्त आप लोगों से कि धीरे धीरे मैं स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है, आज का ही था ये लेटर, और आज का मतलब कल का ही था, 8 तारीख का, परसों का। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कैसे वारंट से संबंधित था ये अलग चीज़ है, और ये रिजल्ट का फेक अफवाह चल रही थी, ये उसी का था। चलिए आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, ज्वाइन कर लें। क्यों कह रहा हूँ मैं भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होने वाला है कि आप कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत होती है यहाँ पर शेयर कर सकते हो, आपको कोई भी अपडेट आएगी रिसेंटली यहाँ पर अपडेट वो मिलती रहेगी, ठीक है ना। मेरे से बात करें आप इंस्टाग्राम पर आकर के, मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी डॉक्यूमेंट वगैरह से संबंधित कैसी भी दिक्कत हो। देखिए दोस्त, ये मैं बता दूं, अपना नियुक्ति पत्र ने मतलब एक तरीके से इनकी नियुक्ति मतलब एक लिस्ट जारी कर दी गई है इन लोगों के लिए, 2016 की भर्ती वालों के लिए। और इनको जनपद वगैरह आवंटित कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लिस्ट जो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप खुद से देख लेना, मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक दोस्त। तो बताया गया है इनका प्रशिक्षण केंद्र कौन सा था, पीटीसी है मुरादाबाद, इन सब का बता दिया गया है, ठीक है ना। और ये क्या बताया इन लोगों ने, ये बताया है 1 सेकेंड, कमिश्नरेट और जनपद आवंटित कौन सा किया गया, टीओए, ठीक है। इन्हें क्या मिला है, इनका गृह जनपद क्या है, रायबरेली है, लेकिन इन्हें ये मिला है इनके बताइए कोडिंग है, ठीक। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब जैसे झांसी है, शायद ये गाजियाबाद है ये, ठीक है ना, गाजियाबाद है। ये कहाँ के हैं, अगर मैं बात करूँ भाई, गाजियाबाद वाले भाई को कहाँ का मिला, ये बदायूं के ने गाजियाबाद मिल गया, चलो सही मिल गया है, ठीक। और ऐसे ही मिर्ज़ापुर मिला है इन्हें, ये उन्नाव के, ठीक। ये सारी चीज़ें आप खुद से देख लेना एक बार, ठीक है दोस्त। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं अब बात करता हूँ सारी चीज़ों के बारे में, स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे। चलिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि क्या कोई अंतर देखने को पड़ेगा। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंस दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें हैं, देखिए कैसे दिखाई देगा। करीब करीब देखो 2400 तो थे ही ना ये बंदे, जितने करीब मतलब 2400 करीब थे। लेकिन ये मतलब थोड़े कि 2400 ने एग्ज़ाम दिया था, नहीं भाई, ठीक। 2400 ने एग्ज़ाम नहीं दिया, कुछ बंदों ने ही दिया था, मतलब करीब करीब आप लगा लो करीब करीब 1500 करीब ने एग्ज़ाम दिया होगा, ये 1.5 के ने, ठीक। तो कम से कम मैं ये कह रहा हूँ जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, हाँ मैं काफ़ी बंदों को ऐसे जानता हूँ जो ग्रुप में भी है, मेरे से पर्सनली अटैच हैं, ठीक। जो मतलब एक तरीके से उनके जो अच्छा स्कोर था, करीब मतलब अगर मैं बात करूँ कहीं ना कहीं 120 प्लस भी स्कोर था, बहुतों का 125 प्लस भी था। तो ऐसे काफ़ी बंदे हैं जो भाई इतना स्कोर कर पा रहे थे, और उनका 2016 में हो चुका है ऑलरेडी। और ये इसी कोर्ट केस की वजह से लटके पड़े थे, और इसीलिए उन्होंने भर्ती की तैयारी की थी, क्या पता कि केस हार जाएं और इधर के भी ना रहे इधर के। तो ये करीब करीब कितने बंदे बोले मैंने, 1.5 के बंदों ने भरा हो, करीब करीब मतलब आप ये लगा लो 1 के बंदे तो ऐसे होंगे। तो आप ये लगा लो कहीं ना कहीं 1 के बंदे, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अपने आप में सीरियस तो होंगे ना कैंडिडेट। तो ये ऐसे बंदे तो जो इधर चले जाएंगे, ठीक दोस्तों। 1000 करीब आप ये लगा लो, मैं यहाँ पर ये लिखता थंबनेल में 1000 वैकेंसी बढ़ी, तो वो गलत रहता। जो चीज़ है सो सी चीज़ है, मैं फिर सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करके चलता हूँ, क्योंकि मुझे ये आदत नहीं है आप लोगों को बस आप ये पता नहीं कुछ ही बोल दो फिर भी। चलिए दोस्त कोई नहीं, आपकी चॉइस है, कुछ ही बोलो। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि वैकेंसी आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देंगी फिर बाद में कि कहीं ना कहीं मेरिट डाउन जाती हुई दिखाई देगी आप लोगों को, दे ठीक है ना। अब देखिए कुछ चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को,
तो ये बंदे जब इनका हो गया तो ये आपको लगता है कि 2021 की भर्ती में भाई 2016 की भर्ती में जाना चाहिए ना, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मतलब ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है ना, ठीक है ना। फाइनल परेड के बाद इनको बस अब आवंटित तो हो गए इनके जो जनपद वगैरह हैं, अब सारी चीज़ें ना हो ही जाएगा। अब आपके सीनियर ही बनना चाहेंगे ना, 2021 में कोई नहीं आना चाहेगा, मैं बता दूं आप लोगों को। अब आप बोलो कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं मैंने कि भाई आप मत जाओ, ये मत करो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वैसे ही गलत बात होगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कोई बंदा नहीं जाना चाहता। हाँ, कोई बंदा ऐसा है जो ये जाना चाह रहा है कि भाई नहीं मुझे तो शो करना है, मैंने 16 का भी निकाला है, 2021 का भी निकाला है, मुझे रनिंग भी और ये सारा DVPST सिलेक्शन भी दिखाना है, ट्रेनिंग पे नहीं जाना। तो भाई ऐसा मत करना प्लीज़, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है किसी भाई की सीट मतलब शायद घर का हिसाब किताब चलता उससे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की कोशिश करना दोस्त, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीज़ें थी। अब मैं बता दूं आप लोगों को कुछ चीज़ें और, जैसे सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बातें चल रही थी, क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। देखिए मैं बता दूं, हाँ सेकंड मेरिट लिस्ट के चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। क्यों हैं, देखिए अब एक चीज़ बताओ कि आप लोगों को अगर पता हो, पुलिस में भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, करीब करीब 3 गुने बंदे बुला लेते हैं। कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ स्पेशली। 3 गुने बंदे बुला लेते हैं, लेकिन फिर भी इतने हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको SI वाले बंदों में कहीं ना कहीं, चलिए 2 गुने में आपको, 2 गुने क्या, आप तो 2.5 गुने की बात कर रहे हैं ना, 23,000 समथिंग। तो शायद अगर इतने बुलाए जाते हैं, बहुत बंदे बोल रहे हैं कि ये ऑफिशियल तो है नहीं अभी तक, इतने बुलाए जाते हैं और हो जाता है क्लियर, तो कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। अगर अगर ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, मतलब सारी वैकेंसी नहीं भर पाती हैं और UR में वैकेंसी खाली रह जाती है, बात सुनो, UR में वैकेंसी खाली रह जाती है, तो फिर से सेकंड लिस्ट आएगी भाई, मैं बता दूं। सेकंड लिस्ट आनी आनी श्योर है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और अब मुझे नहीं लगता UR की जो सीट है वो खाली रहेगी, ये सबसे बड़ा रीज़न है। पिछली बार भी खाली नहीं रही थी, इसीलिए पिछली बार UR की खाली नहीं रही थी, इसीलिए जो नई लिस्ट का क्या ही निकालते वो लोग, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी लास्ट ईयर भी। और आपको पता हो OBC SC ST में मतलब 500 करीब वैकेंसी तो खाली ही चली गई थी, किसकी वजह से, कि आपकी UR में कोई वैकेंसी नहीं बची थी। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, अगर ये UR की कट ऑफ को थोड़ा नीचे गिरा के लगाते तो बच जाती, क्यों नहीं, तो और बंदे भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो नहीं बचती सीट, नहीं बस खाली बचती वैकेंसी। वाइज आपको शायद नहीं समझ आएगा मैंने क्या बोलने की कोशिश की है, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए चलिए कभी और बात करेंगे इस चीज़ पर। देखिए ये सारी चीज़ें थी भाई दोस्त, ठीक। अब कट ऑफ पर बिल्कुल ही निश्चित इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, नहीं ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो 110 पे जा रही थी तो अब 108 पे चली जाएगी, कम से कम मतलब 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चन, इतने का अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्त। तो ये सारी चीज़ें थी और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और मैं बता दूं आप लोगों को, आपको पता है एक नया नोटिस और आ रखा है, आपको दिखाया ही था मैंने, ये परसों का ही था। तो आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें इंटरनली सारी चीज़ें चल रही हैं भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है जो वाराणसी में ये जो है टीम बना ली गई है, मतलब गठित कर दी गई है, आपको पता है। और जब ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, सारी प्रक्रिया तैयार हो गई, तब दिक्कत ही क्या, आपकी सारी अब सारी चीज़ें ऐसे पैरेलल चल रही हैं, तो आपका फिजिकल भी हो जाएगा। फिजिकल नहीं मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो ही जाना है, ठीक है ना। इस चीज़ को मत आप डिले मत करो, बार बार ये चीज़ पूछे जा रहे हो, ठीक। अच्छा नहीं लगता बार बार की। और DV की आराम से तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अदर एग्जाम के और DV वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखो अपने, जब भी हो जब चले जाना, कौन सा बड़ा इशू है, ठीक है ना। और हाँ, कोविड की वजह से आप लोगों का एक इशू आ रहा था कि भाई ये बताइए कोविड की वजह से कुछ हो सकता है क्या इन चीज़ों पर, इस चीज़ पर मैं बाद में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। इसमें मैं लिख के नहीं रहा तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बता दिया नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। 2016 की काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं कि क्या एनालिसिस चल रहा था उस टाइम पर। चलिए ये सारी चीज़ें थी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड फैमिली के साथ, मेम्बर्स के साथ करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।